प्राइम इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें एंड हाउ डू यू मैनेज दैट? मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा बच्चा किसी मसले में है या उसके जहन में कोई सवाल है तो वो सवाल वो मुझसे आके करे। मैं उसका इतना अच्छा दोस्त हूँ कि उसके जहन के सारे उल्टे सीधे सवालों के जवाब मैं दूँ। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन। हमें इतना ट्रेन बच्चों को ज़रूर करना चाहिए कि दे टेल द अप्रोप्रिएट पर्सन, दे कॉल फॉर हेल्प एट द अप्रोप्रिएट टाइम एंड दे शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ टू नो कि क्या ठीक है और क्या गलत है। आप अपने बच्चों की एजुकेशन को कैसे मॉनिटर करते हैं? बिकॉज दिस इज मोर ऑफ कि वी लर्न, जब हमें लोग बैठे हुए यहाँ बताते हैं तो हम अच्छा लगता है कि जब वो अपने बारे में बताते हैं तो फिर हमें ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। यू हैव द राइट कि आप नो कह सकते हैं, यू हैव लाइक चॉइस है। नहीं नहीं, आई वुड नॉट से नो, बट मैं अपने बच्चों की एजुकेशन सिस्टम को बहुत क्लोजली मॉनिटर करता हूँ और उसके अंदर जो कुछ मैं ऐड ऑन कर सकता हूँ, जो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है, वो मैं ज़रूर ऐड ऑन करता हूँ। सच एज रास्ते ढूंढना, ओके। सच एज फ़ोन के नंबर याद करना, अपने घर तक पहुंचना कैसे है ये बताना, लाइफ स्किल्स के ऊपर। लाइफ स्किल्स पे बात करते हैं। हम जब भी कहीं पे ट्रैवल कर रहे होते हैं या हम कहीं जा रहे होते हैं तो हमारे बच्चे मैप्स पे देख के कि यहाँ जाना है, इधर एंट्री इस तरह करनी है, किसी को कोई चीज़ खरीदनी है तो वो कैसे खरीदनी है, किसी से बात कैसे करनी है। ठीक है। जैसे कि अगर मैं किसी दुकान में गया हूँ, मेरे बेटे ने कुछ लेना है, मैं उसे कहता हूँ ये उठाएं, ये पैसे पकड़े, शॉपकीपर के पास जाएं, आप उनको पैसे दें और उसको अ, देखें कि आपने इंटरेक्ट कैसे किया, ह्यूमन इंटरेक्शन। हम कहीं पे जाते हैं तो मैं उनको कहता हूँ कि भाई मुझे रास्ता ढूंढ के बताओ कि भाई हम किधर गए हैं, घर से किधर गए हैं और कहाँ पे वापस आ रहे हैं। फिर हम जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हम लोग सारे बैठ के प्लान करते हैं कि भाई आज के दिन में हमने ये काम करना है, इसके लिए यहाँ पे जाना है, इस चीज़ पे जाएंगे, हम इस चीज़ पे वापस आएंगे। व्हेन वी इंटरनेशनली ट्रैवल, हम लोग उधर बसेस भी यूज़ कर रहे हैं, हम लोग ट्रैम्स भी यूज़ कर रहे हैं, हम लोग उनकी ऊबर्स भी यूज़ कर रहे हैं। सो अगेन दीज आर लाइफ स्किल्स और ये आपके बच्चों को बहुत कॉन्फिडेंस देते हैं। आप बहुत खूबसूरती से आपने स्किल्स की बात की कि आप बिल्ड करते हैं अपने बच्चों के स्किल्स, लेकिन उससे पीछे मुझे जो मैं देख पा रही हूँ वो शायद आपका और आपके बच्चे का कनेक्शन है। वो समझना चाहती हूँ, हाउ मच यू थिंक एज ए फादर, एज ए डॉक्टर, मतलब इट बिकम्स सो डिफिकल्ट हमारे लिए। तो आदमी जो है वो बाहर के काम करने के लिए होते हैं या हम उनसे बाहर का ही काम करवाते हैं या उनकी जिम्मेदार, उन्होंने भी ये समझ लिया कि मेरा काम बाहर का ही काम है, मैंने बच्चों को देखना बीवी का काम है, ये वो। How do you manage that and do you think so कि this is the prime important thing कि आप अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें and how do you manage that? देखें, आई बिलीव कि अ पेरेंट, स्पेशली आजकल के ज़माने में, शुड बी देयर चिल्ड्रंस बेस्ट फ्रेंड। Okay, बच्चे बिगड़ नहीं जाएंगे? देखें, जहाँ पे आपको स्ट्रिक्टनेस दिखानी होती है वो दैट इज़ देयर, बट मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा बच्चा किसी मसले में है या उसके जहन में कोई सवाल है तो वो सवाल वो मुझसे आके करे। मैं उसका इतना अच्छा दोस्त हूँ कि उसके जहन के सारे उल्टे सीधे सवालों के जवाब मैं दूँ, बजाय इसके कि वो कोई इंटरनेट से या किसी और से उन सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करे। मैं ये चाहता हूँ कि अगर वो किसी मसले में फंस रहा हो तो वो सबसे पहले मुझे कॉल करे कि भाई अब्बा जी फंस गए हैं इस मसले में, इधर से निकालना है, रादर देन वो इस बात से डरे कि वो फ़ोन मुझे करेगा तो उसको डांट या मार पड़ेगी। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन। Yes, age appropriate sex education is very, very important. I think it is of the utmost importance, जो कि हमें जिस पे बात करने की ज़रूरत है, जिसमें हमें बताने की ज़रूरत है। गुड टच, बैड टच, सिंपल कॉन्सेप्ट। ठीक है। When to call for help, when, क्योंकि अगेन आई टोल्ड यू, मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे बच्चे को कोई मसला वो मुझसे आके बात करे, और ये मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे को इतना वोकल होना चाहिए कि वो बात कर सके। इंटरनेशनली दे ट्रेन बच्चे के भाई मसला है, फोन उठाओ, पुलिस बुला लो। ठीक है। सो हमें इतना ट्रेन बच्चों को जरूर करना चाहिए कि दे
tell the appropriate person, they call for help at the appropriate time, and they should be confident enough to know कि क्या ठीक है और क्या गलत है. As a father, are you doing this? My kids are very small, Okay. but I do talk to them About उन- good touch and bad touch. about all the topics. मैं उनसे बात करता हूँ उनकी एज के हिसाब उनकी से. एज के हिसाब से कि दिन में क्या हुआ, वो किससे मिले, कितने उनके दोस्त हैं, कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हैं, कितनी देर उन्होंने किस बंदे के साथ स्पेंड की. एंड आई एम very protective about them. This is something very personal, but I am very protective of my kids. But I talk to them a lot. और I try to train them कि उन्होंने जो बतानी है बात वो सबसे पहले आके मुझे बतानी. ठीक हो गया. वेरी नाइस. थैंक यू सो मच डॉक्टर इब्तिसाम. 1.5 घंटा हो गया है, तो ये 1.5 घंटा कैसे गुजरा है मुझे नहीं पता चला. बहुत मज़ा आया डॉक्टर इब्तिसाम आपसे बात करने का. इट वाज मोर ऑफ कन्वर्सेशनल थिंग. कोई वो नहीं मुझे लगा कि हम सवाल करें. आई डोंट नो अबाउट योर एक्सपीरियंस, लेकिन द वे यू हैव एजुकेटेड अस, हमें जैसे सिंपल चीज़ें आपने हमें जो बताई हैं, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये मैं अभी आपको पहले से बता रही हूँ. ये हेड्स अप है कि हम वी आर हैविंग अ सीरीज ऑफ पॉडकास्ट ऑन दिस, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप हमें प्रॉपरली एजुकेट करें अबाउट एवरीथिंग. जैसे हमने खून वाली उल्टी वाली बात करनी है, गैस ट्रबल की बात करनी है, जो हमारी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, बिल्कुल. और इसके ऊपर मुझे आपका टाइम चाहिए होगा. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. थैंक यू सो मच फॉर फेचिंग दिस लॉन्ग टाइम कि जी आप हमें ये टाइम दे सकें. और आई वुड लव टू लर्न फ्रॉम यू कि आप अपनी ज़िंदगी के बाकी मामलात में कैसे हैं. येस, यू आर वंडरफुल डॉक्टर, बट आई रियली वांट टू सी हाउ यू आर लाइक एज फादर, एज हस्बैंड, एज फ्रेंड, ताकि हमें वहाँ से भी पता चल सके कि एक डॉक्टर जो है वो क्या होता है बेसिकली. Jazakallah. And I would also like to give a shout out to you कि आप उन टॉपिक्स को टच कर रही हैं जो लोगों को सुनना ज़रूरी है. The thing is कि अगर हम लोग बात नहीं करेंगे और हर चीज़ को ये कहेंगे कि जी ओके ये इस बारे में बात नहीं कर सकते, तो मसले हल नहीं होंगे, बात बिगड़ती जाएगी. थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी. ये सपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और जब ये प्रोफेशनल से आती है तो ये इससे हिम्मत और हौसला बढ़ता है. अदरवाइज तो बड़े लीगल नोटिसेस भी आ जाते हैं मुझे. अपना ख्याल रखिए जी. आपसे फिर मुलाकात होगी, किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.